नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राहुल को बचाना है, सबने ये ठाना है। जी हां, वो घड़ी अब दूर नहीं जब मासूम हम सबके सामने होगा। शासन और प्रशासन ने पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही मासूम को बचाने में। खास बात यह है कि मासूम राहुल इतनी मुश्किल स्थिति में भी हिम्मत बनाए हुए है। अच्छी बात यह है कि राहुल रिस्पॉन्ड कर रहा है। न्यूज 18 लगातार ऑपरेशन जिंदगी पर डटा हुआ है। बस कुछ देर और इम्तिहान। उम्मीद है कि राहुल सकुशल वापस आ जाएगा। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को निकालने में बस चंद घंटे की दूरी अब बची है। गड्ढे की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब टनल बनाया जा रहा है ताकि राहुल जहां बोरवेल में फंसा है वहां पहुंचा जा सके। उम्मीद जताई जा रही है कि 3 से 4 घंटे में राहुल को बाहर निकाल लिया जा सकता है। राहुल को बचाने की जद्दोजहद पिछले 50 घंटे से ज्यादा समय से जारी है। 10 साल का ये बच्चा राहुल करीब 80 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। राहुल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने का अभियान लगातार जारी है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल बराबर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल को बचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। जिला प्रशासन, पुलिस और गुजरात से आई विशेषज्ञों की टीम भी लगी है। राहुल को बचाने के लिए 2 मोर्चे पर काम चल रहा है। एक सुरंग बनाकर रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है, तो वहीं रोबोट तकनीक से निकालने की भी कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, उसमें हम लोग पूरी तरह आसान्वित हैं। पूरी टीम लगी हुई है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NDRF, कटक की भी टीम आई है, गुजरात की भी टीम आई है और दोनों प्रकार से एक तरफ उस बोरवेल के साइड से भी खोद के उसमें सुरंग बना के उसे निकाला जा सकता है, वो भी प्रयास है। दूसरा, रोबोट से भी उसको रेस्क्यू किया जा सकता है। दोनों प्रकार के प्रयास समानांतर चल रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी मौके से हमारे साथ मौजूद है। युगल, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं? कुछ ही घंटों का अब इम्तिहान और बचा है बच्चे के लिए। जी बिल्कुल, सभी को इंतजार है और वही घड़ी का अब टनल लगाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही देखिए यहाँ पर मीटिंग हुई है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला है, उन्होंने मीटिंग की है और उसके बाद किस तरह से रणनीति बनी है हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या रणनीति साझा हुई है? अब जैसे हम लोग ने 3 टीमें बनाई हैं अलग अलग, सब अपने अपने वर्क्स में एक्सपर्ट्स हैं। वैसे उन तीनों के लीडर्स रहेंगे और इसको 2 प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। एक कंट्रोल रूम ऊपर में रहेगा, एक कंट्रोल रूम नीचे में बनेगा और जो रणनीति के जिस हिसाब से बनी है उस हिसाब से वर्क स्टार्ट होगा नीचे में। जी बताएंगे किस तरह से पूरी जो तैयारियां हैं, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, पुलिस के जो एसपी है विजय अग्रवाल जी थे, तो कितने घंटे लग सकते हैं कि जो टेंटेटिव अनुमान है? सर देखिए, समय का कोई अनुमान इसमें नहीं लगाया जा सकता। अभी हमारा काम जैसे ही चालू होगा, जैसे इन्होंने बताया कि अभी 2 कंट्रोल रूम, एक ऊपर से एक नीचे से, अभी तो हम एक एक करके सारे हमको जो नीचे में आवश्यक सामग्री है वो हम एक एक करके मूव कर रहे हैं। वो मूव करने के बाद हमारा ऑपरेशन विद इन हाफ एन आवर चालू हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ डिपेंड करता है अंदर मिट्टी पे, जैसी कंडीशन जी जैसा सॉइल कंडीशन और रॉक की कंडीशन होगी उस हिसाब से फिर उसमें अगर पत्थर ज्यादा होंगे तो दिक्कत। हमने उसका भी प्लान करके रखा हुआ है। प्लान A, प्लान B, प्लान C, वो सब प्लान करके रखे हुए हैं। क्योंकि ये अंडरग्राउंड चीज़ें हैं, इसको अभी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट ऐसा होप है कि 99%
बहुत स्मूथ वे में जल्दी से हो जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से इनका जो आत्मविश्वास है वो कह रहा है कि स्मूथ तरीके से सभी चीज होगा। अब सॉइल कंडीशन क्या है उसके बाद ही पता चल पाएगा। अगर समझ लीजिए पत्थर आ रहे हैं तो उसको पत्थर को काटने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके लिए भी एक मशीन रायपुर से बुलाया गया है। अगर उसमें कोई दिक्कतें होंगी तो उससे भी कटिंग का काम किया जाएगा, साथ ही साथ मैनुअली काम पूरा किया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम है, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम है वो तैनात है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी जो कटक से आई हुई है वो भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी के काम यहाँ पर बांट दिए गए हैं। और जिस तरह से आधे घंटे के भीतर जो टनल बनाने का काम है वो शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, इससे पहले जो तस्वीर थी काफी शोर शराबा था, सभी जो मशीनें हैं वो शांत हो चुकी हैं। ये साफ बता रहा है कि टनल के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ इंतजार है कि राहुल इतना जल्दी वापस आ जाए। सबकी निगाहें हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी लगे हुए हैं कि उनकी जो रेस्क्यू तभी सफल होगा जब राहुल सकुशल वापस आएगा। तो सब चाह रहे हैं कि उनकी वापसी सकुशल हो, हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से वो बाहर आए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जा रही हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं जब इस तरह से जब रेस्क्यू का काम होता है उसमें दिक्कतें भी होती हैं और दिक्कतों को देखते हुए अलग अलग प्लान बना करके रेस्क्यू का काम जो है बदस्तूर जारी है। जी वाकई दुआओं का दौर भी जारी है। प्रशासन शासन अपनी तरफ से पूरी तमाम कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। मॉनिटरिंग जो हो रही है युगल, बच्चे की मॉनिटरिंग हो रही है, अभी कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? आखिर कितना अंदर पानी भर गया है, बच्चा कितना सेफ है, उसकी तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाएं और उसके बारे में भी आप अपडेट दें। जी देखिए, बच्चे की तस्वीर एक जो कैमरे के माध्यम से उस पर निगरानी रखी जा रही है। स्पष्ट तस्वीरें नहीं आती है। अगर एनडीआरएफ की टीम है जो वहां से जो मुहैया करा रही है, क्योंकि वो सुरक्षित जोन में बच्चे को रखा गया है और जिस जोन पे बच्चा है वहां की पूरी मिट्टी है वो हटा ली गई है। और अगर ऐसे में अगर ज़्यादा लोग वहां पर जाते हैं तो ऊपर से लोड बढ़ेगा और वो धसक भी सकता है। तो तमाम एहतियात बरते गए हैं। चुनिंदा लोग हैं जो बच्चे का सूर्य दिन से देखभाल कर रहे हैं, उनके परिजन हैं, एक आध एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है। कुछ चिकित्सक हैं जो समय समय पर उन्हें जो है दवा है वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो सुरक्षित जोन में बच्चा है। लेकिन अगर हम उनकी कंडीशन की बात करें तो 50 घंटे से अधिक वक्त हो गए हैं। कुछ पानी है, नमी है और एक तंग सुरंग में वो बच्चा राहुल है वो फंसा हुआ है। कुछ मानसिक रूप से वो दिव्यांग भी है। तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें हैं। जिस तरह से एक जो फुटेज आया हुआ था कैमरे से, तो कुछ उनके शरीर में छाले भी पड़े हुए हैं। तो हो सकता है अगर पानी ज्यादा होगा, पानी का भराव लेवल अगर ज्यादा होता है बोर का, तो हाइपोथर्मिया का डर है। सभी चिकित्सकों का यही डर सता रहा है कि कहीं न कहीं हाइपोथर्मिया ना हो जाए। लेकिन अभी लगातार जारी है। जिस तरह से जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है, जितने संसाधन हैं, जितनी ताकतें हैं झोंकी जा सकती है, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, तमाम जो सुरक्षा की जो टीम लगी हुई है, सभी ने अपनी ताकतें झोंक दी हैं और इंतजार है सिर्फ उसी पल का कि राहुल आए और एक मुस्कान हर कोई उसका देखना चाहता है। हम लगातार जब से राहुल जो है बोर में गिरा है तब से लेकर के अभी तक लगभग 52 घंटे से हम लोग लगातार न्यूज 18 के माध्यम से और हमारे जो सहयोगी हैं जो लगातार इन खबरों को दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। अब आज जैसे कि आधा घंटे बाद अब टनल लगाया जाएगा, उसकी तैयारी भी की गई है। टनल के जो लोहे हैं उसके माप ले लिए गए हैं। उसे जैसी आवश्यकता होगी, जैसा रिक्वायर होगा, उसे गैस कटर से काटा जाएगा। निजी कंपनी के जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यही है कि कंप्रेस करके टनल बनाया जाएगा। अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो मैनुअली भी होगा और अगर मान लीजिए कोई और दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए एक अलग से मशीन रायपुर से स्पेशली बुलाया है। लेकिन ये चुनौती भरा ये 4 घंटे 5 घंटे का जो समय है काफी चुनौती भरा रहेगा, काफी रिस्क रहेगा। और यहाँ पर फूक फूक के कदम पहले भी अधिकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो रख रहे थे और अभी भी बिल्कुल एहतियात बरतते हुए जो टनल लगाने का काम है वो करेंगे। जी वाकई चुनौती भरा तो है ही और जितनी जद्दोजहद की जा रही है हम खुद तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जवान यहाँ पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी हुई है। युगल मैं ये भी जानना चाहूं कि वहां का मौसम कैसा हो रहा है और जिस तरह से हमने कल भी देखा था कि कुछ लाइट की परेशानियां हुई थी, उसको लेकर के कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि घोर अंधेरा वहां पर है और मौसम
का भी कोई भरोसा नहीं, कब बारिश पड़ जाए, क्या हो जाए, तो क्या व्यवस्था है उसको लेकर के? जी देखिए, पहली तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि बड़े बड़े जनरेटर्स हैं वो लाए गए हैं। दरअसल कल विद्युत गुल हो गया था, लाइट की कटौती हुई थी, इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें हो रही थी। अब जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए तमाम जो जनरेटर हैं, बड़े बड़े जनरेटर हैं, और यहाँ तक के जो दमकल की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भी बुला करके यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर लाइट गुल की स्थिति होती है तो वो उससे बिल्कुल जो है व्यवस्था की जा सके। अगर हम मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने कहा है कि समय पर मानसून आ जाएगा, मानसून दस्तक देगी, लेकिन अभी भी बदली छाई हुई है। स्थितियां ये है कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन टीम है वो पूरी तरह से तैयार है और जिन भी परिस्थितियों में हो राहुल को निकालना एकमात्र उद्देश्य है। वो लगातार वो उद्देश्य है, वो जो है वो उस पर काम किया जा रहा है, रणनीति है वो बनाई जा रही है। और बिल्कुल देख सकते हैं अब जो मशीनें हैं, जो खड़ी हुई मशीनें थे वो अब रुक चुकी हैं। हमारे बीच कलेक्टर जितेन शुक्ला सर भी हैं, अभी प्लान बनाए, हम एक बार बात करते हैं। लगातार हम पर वो अपडेट दे रहे हैं न्यूज़ 18 पे। सर, आप फाइनली अब टनल लगाने का प्लान आपने बनाया है? जी देखिए, ये यहाँ जो तैयारियां दिख रही हैं, ये टनल को जो डिगिंग करने के लिए पूरी जो एक्सपर्ट टीम है वो अब यहाँ गैदर हो चुकी है। फाइनल वहाँ पे जो मलबा है जहाँ काम होना है उसको हम हटाने का काम कर रहे हैं और होपफुली सारा हमने स्ट्रेटजी भी डिराइव कर लिया है, कैसे कैसे कौन कौन कहाँ रहेगा, ऑपरेशन का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या रहेगा, और बाकी अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। सेंटर पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आधे घंटे के अंदर में टनलिंग का काम हम स्टार्ट कर देंगे। कंट्रोल रूम भी 2 बनाए गए हैं? यस, कंट्रोल रूम बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 तरह से चीज़ें चलेंगी। एक, जो नीचे में जो रिक्वायर्ड पर्सनल हैं वो वहाँ रहेंगे और उस समय स्टैंड बाई जो बाकी लोग हैं या अन्य लोग हैं जिनकी ज़रूरत समय पे पड़ सकती है, उनको खोजना ना पड़े, इधर उधर ना बिखरें, तो एक कंट्रोल पॉइंट रहेगा। उस पॉइंट पे सारे लोग को स्टेशन किया जाएगा ताकि ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इमीडिएटली उनको हम वहाँ कॉल कर सकें और कोई भी समय जाया ना हो। एक बड़ा सवाल ये है सर, राहुल की जो स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर के आप लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राहुल सुरक्षित है? किस तरह से अभी मूवमेंट? अभी मैंने कुछ देर पहले फिर से उसको मॉनिटर पे जज किया था, स्पॉट पे आने के पहले, आधा घंटा पहले, तो वो एक्टिव है। और जस्ट यहाँ पे आने के पहले मैंने CMHO, सिविल सर्जन और यहाँ के BMO से चर्चा की है। हमारा जो एम्बुलेंस है विद फुल फैसिलिटी स्टैंड ऑन लोकेशन पे खड़ा हुआ है, वो हम उसको जैसे ही रिकवर करते हैं उसको बिना समय जाए कि हम मेडिकल एमिनिटीज़ के साथ में उसको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करेंगे जहां उसको सारी चीज़ें दी जा सकें। बहरहाल प्रायोरिटी टनल डिग करना है। थैंक यू। जिस तरह से देखिए, अच्छी खबर यह है कि राहुल अभी भी सुरक्षित है, एक्टिव है, और जिस तरह से मेडिकल जो फैसिलिटी वो भी दी जा रही है, लिक्विड के माध्यम से दवा उन तक पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कतें ना हो। और जो तस्वीर है, अब सिर्फ इंतजार है, तो सिर्फ लोगों को इंतजार है टनल लगाने का। आप देख सकते हैं पूरी टीम, अलग अलग टीमों को विभक्त कर दिया गया है, सबकी जवाबदारी सौंप दी गई है, सबकी अपनी अपनी काम है। कंट्रोल रूम है जहां पर अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो उसे तत्काल दूसरे जो टीम है उसे वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। मतलब यही है कि जो टनल लगाने का काम है बेहद रिस्की का काम है, बेहद जो है खतरनाक काम कहा जा सकता है, खास करके राहुल के लिए। अगर कंप्रेस होगा तो उससे उसको झटका लग सकता है, जहां पर राहुल का बोर है वो धसक भी सकता है। तो तमाम एहतियात बरतते हुए पूरी टीम है अब मुस्तैदी के साथ टनल लगाने का काम है वो करेगी। जी, वाकई सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और खास तौर पर यह भी है, युगल की CM भूपेश बघेल खुद नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और राहुल के मां बाप से भी उनकी बात हुई, अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। तो हमने देखा था जो व्यवस्थाएं थी और ज्यादा चीजों की वहां पर जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने जैसे ही इसमें बात कही सारी व्यवस्थाएं हो गई और जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, वाकई राहुल बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपदाएं बताकर नहीं आती है और आपदा से तभी लड़ा जा सकता है जब हम संगठित होंगे, जब हम एक साथ काम करेंगे। और यहाँ पर जिला प्रशासन की यूनिटी है वो दिख रही है, SDRF की टीम, NDRF की टीम, इसके अलावा स्थानीय जो SCCL के जो टीम आई है उसकी, और इसके साथ ही निजी उद्योग की टीम है। सब में टीम
का जो समूह टीम एक साथ जो मिल करके काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। देखिए अभी भी कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो यहाँ फालतू बैठे आपको दिख जाएगा। हर कोई अपना काम कर रहा है और हर कोई अपनी जवाबदारी को समझ रहा है कि किसको किस तरह से जवाबदारी दी गई है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगातार यहाँ के अधिकारी संपर्क में हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके परिजनों से बात की, यहाँ के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और कहा है कि किसी तरह के कोई भी संसाधन की कमी है, कोई भी बल की कमी है तो तत्काल उसे बताया जाए। सीएम हाउस इसकी इस पूरी घटना की और इस पूरे जो मामले की है, जो हादसा हुआ है उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहा है, सतत कर रहा है। कि यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से टीम वर्क देखने को मिल रहा है ये तारीफे काबिल है और सभी को वाकई युगल, और ये जो हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, इससे कहीं ना कहीं सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सावधानियां बरती जाए। छोटी सी सावधानी अगर ना दी जाए और भूल हो जाए तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है, जान पर बना सकती है। तो इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। सीएम ने भी अब सभी को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी बोर खुले हैं वहां पर बोर तुरंत बंद कराए जाएं। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी करने की मुख्यमंत्री ने बात कही है कि हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, जहां जहां पर बोर आपको दिखता है आप कांटेक्ट करें और उससे हमारी टीम पहुंचेगी और बंद करेगी। और इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, धमतरी की बात करते हैं, जहां पर किसान बाजार अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। जी हां, 2017 में शुरू किया गया यह प्रयोग शुरुआत में काफी सफल रहा और प्रदेश भर में ऐसे बाजार खोलने की घोषणाएं हो गई, लेकिन अब यह खत्म होने की कगार पर आ चुका है। देखिए कैसे आखिर। किसान बाजार की बदहाली से निराश हैं, सभी चाहते हैं कि ये फिर से शुरू हो। नाम बहुत सुना था लेकिन आने के बाद पता चला यहाँ कुछ है ही नहीं। पुरानी सब्जी मिल रही है, पुराने वो सारा चीज पुराना ही है, मान के चलो आप। मटन नहीं आता है। आपके नाम बता। ईश्वरलाल पटेल। यहाँ समस्या सफाई नहीं होता भाई। मैं आज स्वयं सब्जी लेने आया था, मेरे घर में श्रीमती बोली ताज़ी सब्जी मिलती, किसान बाजार जाओ करके। आज मैं सिर्फ सब्जी लेने आया हूँ, यहाँ देख रहा हूँ इतनी लापरवाही है, शासन प्रशासन की नाम चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। ना तो यहाँ कोई निरीक्षण करने आता है शासन के द्वारा, न यहाँ किसी प्रकार सुरक्षा है। धमतरी के किसान बाजार के बदहाल होने की दो बड़ी वजहें कही जा सकती हैं। पहला, 2 साल में कोविड के चलते 3 बार का लॉकडाउन। दूसरा, स्थानीय प्रशासन का ढुलमुल रवैया। अगर ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर अव्यवस्थित है तो उसमें विहित प्राधिकारी, प्रभारी अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी हैं, उनको मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाके उसका निरीक्षण और समुचित रूप से व्यवस्था करें। हालांकि अभी भी आसपास के गांवों में फल सब्जी का अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिसे फिर एक बार किसान बाजार तक लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को कृषि विभाग को थोड़ा दम दिखाना होगा। किसानों से बैठक की जा सकती है, थोड़ा फिर से प्रचार प्रसार किया जाए तो गाड़ी फिर पटरी पर लौट सकती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। अब बात करेंगे बिलासपुर की। कल से खुलेगा कोर्ट। कल से नियमित बेंच में सुनवाई होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट खुलने जा रहा है। 1 महीने की छुट्टी के बाद कल सुनवाई होगी। छुट्टी में भी वैकेशन जज ने अर्जेंट मामलों की सुनवाई की थी। कल से कोर्ट खुलने जा रहा है। वैकेशंस चल रहे थे और गर्मी की छुट्टी के बाद अब कोर्ट खुलने जा रहा है, सुनवाई होगी। बता दें आपको, 1 महीने की छुट्टी के बाद कल से सुनवाई होने जा रही है। छुट्टी में भी वैकेशन जज ने अर्जेंट मामलों की सुनवाई की थी। कोरबा के रविशंकर नगर में एक कोबरा की दहशत फैल गई। मकान में डेरा जमाए कोबरा और उसकी फुंफकार सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। डरे सहमे घर वालों ने बिना देरी किए रेस्क्यू टीम को जानकारी दी। हालत की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जैसे ही मकान से कोबरा को निकालने का प्रयास किया, जोरदार फुंफकार के साथ कोबरा हमलावर हो गया। अचानक हुए हमले में टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई। काफी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम ने कोबरा को डिब्बे में बंद करने में सफलता हासिल की। टीम की
माने तो कोबरा लगातार काटने का प्रयास कर रहा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी आई। काबू में आए कोबरा को जंगल में छोड़ा जाएगा। नहीं टूटा है कि आज जानकारी मिला कि आज दादर जो रूट है, राजेश पांडे जी का एक शॉप है सुपरमार्केट, वहाँ राजेश पांडे जी के मित्रों के द्वारा जानकारी दिया गया कि उनके घर पे काफ़ी बड़ा सा सांप देखा जा रहा है और जो कि बैठा हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे और देखने पे पता चला कि वो काफ़ी हेल्थी और काफ़ी मोटे साइज़ का एक स्पेक्टिकल कोबरा बैठा हुआ था। तो हमने उसको रेस्क्यू किया और निश्चित ही एक अच्छा संदेश और लोगों का माध्यम ये है कि लोग उसको बचाने के लिए हमको लगातार फ़ोन करते हैं, लोग हमको लगातार सहयोग करते हैं। बगैर एक पैसे खर्च किए हुए भारत यात्रा पर निकले केदारनाथ के महेश नैनवाल बलरामपुर के रामानुजगंज पहुंचे। एक साल में देश के 28 राज्यों की यात्रा पर निकले महेश नैनवाल ने 152 दिनों में 11 राज्यों की यात्रा कर ली है। महेश की माने तो अब तक की यात्रा में ऑटो चालकों, पुलिस ने बहुत सहयोग दिया। वो अपनी इस अनोखी यात्रा को हिमाचल प्रदेश में समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। उनकी माने तो किसी काम के लिए पैसे की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अपनी इस यात्रा के बाद उन्होंने अपना अगला लक्ष्य देश को नशा मुक्ति का संदेश देना बनाया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा अगर नशे से मुक्त होगा तो देश जल्दी तरक्की करेगा। मैं पिछले 152 दिन से पूरा भारत यात्रा पे निकला हूं और आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचा हूं। मैं करीब 11 राज्य कवर करके आज छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचा हूं। तो मैं पैदल पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूं और विदाउट मनी कर रहा हूं और लोगों के लिए एज ए इंस्पायर बन रहा हूं कि आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट रिसर्च पर्पस से अगर किसी राज्य में जाना चाहते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, किसी की कल्चर पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप लोग जा सकते हो। जो बहाना था कि सर हम लोगों के पास पैसा नहीं है या हम गरीब है, तो वो बहाना छोड़ दीजिए। आप विदाउट मनी भी ऑल इंडिया कहीं जा सकते हो। और मेरा सेकंड मोटिव है कि मैं एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत काम कर रहा हूँ। लोगों को मोटिव कर रहा हूँ कि आप नशे से दूर रहिए, क्योंकि आपका सोच को वो डाउन कर देता है, आपको सोच को घटा देता है नशा। तो अगर आप लोग नशा करोगे तो ऊंचा नहीं सोच पाओगे। तो मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, इसलिए मैं बिना डरे पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ पैदल। तो आप लोग भी कर सकते हो। छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।